सोचिए आप एक पिज्जा खरीदने जाते हैं, पिज्जा 100 रुपया का है और उसे 10 टुकड़ों में काट दिया गया। अब अगर आपने एक टुकड़ा खरीद लिया तो आप उस पिज्जा के छोटे से मालिक बन गए। अब यही जादू होता है शेयर मार्केट में, जहां पिज्जा की जगह होती है कंपनी और टुकड़े के होते हैं शेयर्स। आज हम आसान और मजेदार तरीके से बताएंगे कि शेयर मार्केट क्या है और स्टॉक मार्केट असल में काम कैसे करता है। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये बड़े वाली चीज है तो आप बहुत गलत सोच रहे हैं, क्योंकि आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीका से समझाने वाला हूं जिससे कि कोई भी समझ सकता है। अब समझते हैं शेयर मार्केट क्या है। शेयर मार्केट वो जगह है जहां कंपनीज अपने छोटे छोटे हिस्से को बेचती है। जब आप शेयर खरीदते हो तो आप उस कंपनी के छोटे मालिक बन जाते हो। जितने ज्यादा हिस्से उतनी ज्यादा आपकी ओनरशिप। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, मान लो रिलायंस एक बहुत बड़ा पिज्जा है। अगर आपने उसका एक स्लाइस खरीदा तो आप रिलायंस के छोटे मालिक बन गए। सिंपल। अब समझते हैं स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है। स्टॉक मार्केट एक मंदी यानी बाजार है। यहाँ दो तरह के लोग आते हैं, पहला बायर्स और दूसरा सेलर्स। बायर्स जो शेयर खरीदना चाहते हैं, सेलर्स जो शेयर बेचना चाहते हैं। अब समझते हैं प्राइस कौन डिसाइड करता है। अगर डिमांड ज्यादा है, लोग खरीदना चाहते हैं तो भाव बढ़ेगा। अगर लोग बेच रहे हैं और खरीदने वाला कम है तो भाव गिरेगा। मतलब शेयर का भाव हमेशा ऊपर नीचे होते रहता है, एकदम क्रिकेट स्कोर की तरह हर बॉल पर बदलते रहता है। स्टॉक मार्केट के भी दो हिस्से हैं, प्राइमरी मार्केट और दूसरा सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट जब कोई नई कंपनी पहली बार शेयर बेचती है तो इसे आईपीओ कहते हैं। दूसरा सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट में पुराने शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, ओएलएक्स पर आप पुराने फोन खरीदते या फिर बेचते हो तो आईपीओ के बाद शेयर मार्केट की असली ट्रेडिंग सेकेंडरी मार्केट में होती है। अब समझते हैं आखिर में प्रॉफिट कैसे होता है। लोग शेयर मार्केट में जाते ही क्यों है? सिंपल है, प्रॉफिट के लिए। मान लो आपने टाटा का शेयर 100 रुपया में खरीदा, कुछ महीने बाद वो 150 का हो गया और आपने बेच दिया तो 50 रुपया का प्रॉफिट हो गया। और कभी कभी कंपनी प्रॉफिट कमाती है और शेयर होल्डर को डिविडेंड भी देती है, मतलब कंपनी ट्रीट देती है अपने मालिकों को। लेकिन हर गेम में रिस्क भी तो होता है। अगर शेयर 100 रुपया से गिरकर 60 रुपया का हो गया और आपने उसे बेच दिया तो आपको लॉस हो सकता है। इसीलिए स्टॉक मार्केट ऐसा नहीं है कि पैसा डाला और रातों रात अमीर बन गए। इसमें आपको पेशेंस, नॉलेज और सही डिसीजन की आपको बहुत जरूरी है। चलिए आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाते हैं। रवि नाम का लड़का था, उसके पास 1000 रुपये थे। उसने अमूल कंपनी का 10 शेयर्स खरीदा। हर एक शेयर्स 100 रुपया का है। अमूल ने अच्छा काम किया तो उसने प्रॉफिट कमाया। शेयर 150 रुपया का हो गया और रवि ने उसे बेच दिया तो 500 एक्स्ट्रा उसने कमा लिया। लेकिन अगर अमूल का बिजनेस डाउन चला जाता तो शेयर 70 रुपया का हो सकता था और रवि को नुकसान भी हो सकता था। यही है स्टॉक मार्केट की असली स्टोरी, कभी विन कभी लॉस। तो अब आप समझ गए होंगे, शेयर मार्केट एक जगह है जहां कंपनीज के हिस्से खरीदे और बेचे जाते हैं। प्राइस डिमांड और सप्लाई पर चलता है। प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। लेकिन अगर आप सीखते हो, धैर्य रखते हो और सही कंपनीज को चुनते हो तो शेयर मार्केट आपके पैसे को बढ़ा भी सकता है। तो अगली बार जब कोई बोले कि शेयर मार्केट रिस्की है तो आप बोलना उसको कि हाँ, शेयर मार्केट बहुत ही रिस्की है, लेकिन सही नॉलेज से ये सबसे पावरफुल तरीका है अपने पैसों को ग्रो करने का। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया तो लाइक जरूर करना और हाँ, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर लेना और बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर लेना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।